अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम गुफ्तगू करते हैं खातम सुलेमानी के बारे में। किंग सलीमान अलैहिस्सलाम, Hazrat Sulaiman bin Daud अलैहिस्सलाम, the King Suleiman, the son of David. His seal is popular in all over the world, by whom he controlled the demons, and 7 letters are abbreviated from this seal. How these letters are mentioned in his seal. In Arabic literatures also describes the 7 letters. तो ये खातम सुलेमानी में जो हरूफ हैं 7, ये कहाँ से आए, और अक्सर लोग यही सोचते होंगे कि ये कहाँ से आए, ये किस तरह से इस्तखराज किए गए हैं, इनके इस्तखराज का तरीक़ेकार क्या है। तो इनके इस्तखराज का तरीक़ेकार जो है वो ये है कि सूरह फातिहा में टोटल जो अरबिक हरूफ हैं, द नंबर ऑफ letters in Arabic language is 28, and from the Arabic alphabet, 21 letters are mentioned in Surah Al-Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alameen. 7 letters are not mentioned in Surah Al-Fatiha, which are the Fa is equal to F, and J, Jim is equal to J, and Sheen is equal to SH, and Sa, it is the letter which is pronounced in Arabic 2 types. Somewhere it is pronounced just like Ta, and it is the this letter is if we write in English, THH, and Zwa, it is Zwa. It can be written just like Z, but it is not a Z. And Kha, KH, KH is pronunciation Kha, and Za, it is equal to Z. These 7 letters are mentioned in Khatam Suleimani, seal of Suleiman. इनके उलमाए किराम ने, हमारे मुतकब्बरीन, हमारे अकाबर उलमा जो थे, मुतकद्दमीन में से पहले वाले जो थे, उनमें मशहूर जितने भी औलिया हैं, अक्सर जो पढ़े, उन्होंने इस पे अमल किया, लोगों को फैज़ पहुंचाया, और
इसके अलावा दूसरे जो पॉपुलर हैं जैसे मुहिउद्दीन इब्न अरबी, मोहम्मद बोस कवालियारी रहमतुल्लाह अलैह, या अगर आप दीगर उलमा इकराम को देखेंगे, सूफिया को देखेंगे, तो आप लोगों को इनका जो है आमिल वो नज़र आएंगे और साहिब दावत लोग थे वो। What is the usage of seal of Suleiman? Seal of Suleiman controls the evil powers, remove the evil powers, remove the malefic or harmful effects of stars, remove the viral diseases and protect from viral diseases and other evil works. इसको बनाते हैं उलमा इकराम, रियाजत होती है, सब लोग इसकी रियाजत नहीं कर सकते। और सूरह फातिहा में 28 हरूफ हैं, अरबिक में 28 हरूफ हैं। 28 हरूफ में से 7 हरूफ जो सूरह फातिहा में ज़िक्र नहीं है, वो शामिल नहीं है, तो उन 7 हरूफ को कहा जाता है खातम सलेमानी। इनको अज़मार, मौकलात, जन्नात जब पढ़ा जाता है तो वर्क करता है और वो पावरफुल होती है। ऐसे लिख के फोटोस्टेट करके या कहीं अंगूठी पे लिखवा के घुमाने से कुछ नहीं होता, बल्कि इनके सदक़ात, इनकी रियाजतें होती हैं और जो लोग उसकी रियाजत करते हैं तो फ़ायदा भी उठाते हैं। जिन गदी नशीनों को ये है वो आज बादशाह हैं, बादशाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, और अक्सर को ये नहीं है। मुझे जो पता है तो एका तुका जो सजादा नशीन है उनके पास उनके बड़ों को ये मिली और उनके बड़ों ने इस पर रियाजतें की। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। वायरल इन्फेक्शन, बीमारियां और सहर व जादू, जिन्नात, शयातीन, सब के जो असरात होते हैं उसका इलाज होता है। आमलीन शुरू से लेके इसको इस्तेमाल करते हैं, कामलीन भी इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इस पर अगर कोई अमल करता है तो फ़ायदा उठाता है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।